श्री सद्गुरुवे नमः। श्री परमात्मने नमः। योग, भोग और लोग। मनुष्य का जन्म जब होता है, वह नाना प्रकार के भोगों में लिप्त होकर उसके पास सिर्फ दो रास्ते बचते हैं। भोग से निकलने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है योग, और दूसरा है रोग। रोग में वह जाना नहीं चाहता, लेकिन भोग को भोगते भोगते अत्यधिक समय व्यतीत करके उसके शरीर में नाना प्रकार के रोग स्वयं प्रवेश ले लेते हैं। रोग उत्पन्न होने लगते हैं और रोगों से पीड़ित होकर वह भोगों को चाहकर भी नहीं भोग पाता। भोग की अनेकों प्रकार की इच्छाएं उसके मन में रहती हैं, लेकिन वह भोग को भोग नहीं सकता। यदि किसी सद्गुरु ज्ञानी से उसकी मुलाकात हो जाती है और उसके मार्गदर्शन के द्वारा, पथ प्रदर्शन से वह योग मार्ग को प्राप्त करता है। योग की प्राप्ति करके भोग से ऊपर उठकर वह उन भोगों को त्याग लेता है धीरे धीरे, और ब्रह्म प्राप्ति की तरफ चल पड़ता है। ब्रह्म प्राप्ति उसे हो या ना हो, लेकिन इतना जरूर हो जाता है कि उसके शरीर में रोग नहीं आ पाते। रोग उससे दूर होने लगते हैं और अंत में वह निरोगी हो करके एक स्वस्थ लंबा जीवन प्राप्त करता है। और जब वह निरोगता को प्राप्त होने लगता है, शरीर को सबल बना लेता है, तो भोगों को भी भोगने में वह सक्षम दिखाई देने लगता है। तो भोग से जाने का दो ही रास्ता है, या तो योग में, या तो स्वयं से ही वह रोग में चला जाएगा और जीवन को नरक बना करके अपने प्राण को त्याग देगा। इसके अलावा ध्यान, ज्ञान और अभिमान की बात है। योग से उसे श्रेष्ठ ध्यान की प्राप्ति होती है, क्योंकि भोग में रहने पर वो भोग वस्तुओं का ही ध्यान करता है। लेकिन जब वह योग मार्ग में चलने लगता है, तो वह ध्यान की अवस्था में श्रेष्ठ ध्यान को प्राप्त होता है और भगवत दर्शन की भावना से वह ब्रह्म का ध्यान करता है। यदि भोग में पड़ा रहता है तो उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान भी वही ज्ञान उसे प्राप्त होता है भौतिकता का, जो उसे अभिमान देता है। अभिमान भी एक प्रकार का रोग है, और उस रोग के द्वारा वह स्वयं दुखी होता है और अभिमानी व्यक्ति स्वयं दुखी होकर के दूसरों को भी दुख देता रहता है। रोग शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, शारीरिक रोग भी हमें दुख देंगे और मानसिक भी देंगे। रोग में वह व्यक्ति यदि मान लेते हैं कि कोई किसी प्रकार की उसे शारीरिक पीड़ा नहीं प्राप्त हो रही है, तो मानसिक पीड़ा भी प्राप्त हो रही होगी, तो वह रोग
भयंकर रोग है। और सबसे बड़ा रोग हम अपने अनुभव से जो जान रहे हैं, मान रहे हैं, देख रहे हैं, तो लोगों का अभिमान का रोग माना जाता है, क्योंकि यह ऐसा रोग है जो कि मृत्यु समय तक उसका पीछा करता रहता है। इसलिए भोग से निकलकर किसी श्रेष्ठ से संपर्क करके, किसी सद्गुरु के संपर्क में आकर योग मार्ग को प्राप्त किया जाना ही श्रेयस्कर है। नहीं तो रोग मार्ग में जाकर के अपने शारीरिक और मानसिक रोगों की प्राप्ति करके अपने जीवन को नरक बनाकर बहुत वर्षों तक दुखी होकर के अंत में प्राण का त्याग करना होगा। जय श्री राम।